नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं एसएस भारत न्यूज। अभी मैं हूँ वार्ड नंबर 29 है और यहाँ कुछ नौजवान हैं और एक परिवार भी है जहाँ मुझे रुकना हुआ। मैं रुका और देखा कि क्या चल रहा है अभी चुनाव को लेकर। तो एक प्रत्याशी मुझे मिले हैं और नाम इनका अभय कुमार सराफ है और ये हमको लग रहा है कि इस वार्ड में सबसे नौजवान प्रत्याशी हैं जो इस बार चुनाव में हैं। तो अभी आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। तो आपका नाम तो अभय कुमार सराफ है। हाँ। आप पब्लिक फिगर भी रहे हैं, इससे पहले भी हमारी मुलाकात आपकी हुई है कहीं ना कहीं। तो बताया वो काम क्या था, अभी क्या कर रहे हैं? इसके पहले आपकी हमारी मुलाकात हरिभट्टा विवाह सेवा समिति 11 कन्याओं का जो गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह होता है उसमें हुई थी, है ना। और इस बार मैंने डिसीजन लेके वार्ड पार्षद प्रत्याशी हेतु अपना नॉमिनेशन दिया है और जिसमें चुनाव चिन्ह हमारा ढोलक छाप है, ईवीएम क्रम संख्या दूसरे नंबर पर अंकित है। और ख़ास करके यहाँ पे जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है ज़मीनी स्तर पे, है ना, और इन सारी चीज़ों को जड़ से मिटाने के लिए मैंने कदम आगे बढ़ाया है, जिसमें जो भी हमारे जनता जनार्दन है, जो भी यूथ है हमारे साथ, है ना, जो भी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है साथ है, उन लोगों के कहने पे मैंने कदम आगे बढ़ाया है। अच्छा, ये जैसे आप वार्ड नंबर 29 बताया। जी जी। तो यहाँ तो ये लगभग 21 कैंडिडेट हैं। जी जी। उन 21 लोगों में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं जी और नौजवान भी हैं। नहीं तो नौजवान तो सबसे नौजवान आप हैं, नहीं तो वो उन लोगों के बीच जो है आपको क्या लोग इस बार मौका देने जा रहे हैं? बिल्कुल ज़रूर। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है ना। बाकी तो सभी जनता जनार्दन के हाथ में है ना, भाइयों के हाथ में, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, माता बहनें, है ना, उन लोगों के हाथ में। मूल समस्या क्या है 29 का? मूल समस्या सबसे बड़ा है यहाँ पे कि रोड, नाला, है ना, लाइट मतलब कि बिजली तो लगभग आ ही रही है। लगभग सबसे बड़ी समस्या है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, देवनगर से, है ना। सबसे बड़ी समस्या है पूरे बानू छापड़ का, है ना, पूरे बानू छापड़ का जो भी पानी है आप देख सकते हैं, नाला का एंट्रेंस वहीं से निकला हुआ है ना। HPCL का पोखरा है, उसमें जाके मिलता है और बरसात के दिनों में वो काफ़ी ज़्यादा वो लबालब हो जाता है। हाँ, जल जमाव ज़्यादा बढ़ जाता है ना। ये सबसे बड़ी समस्या है। रोड की समस्याएं हैं, है ना। तो अब ये ग्राम पंचायत ना रहा। अच्छा, ग्राम पंचायत नहीं रहा, नगर निगम में तब्दील हो चुका है ना। तो जैसे कि हम लोग भी बाहर देखे हैं कि जिस तरह के डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो हमारे भी क्षेत्र में, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, यही हमारी जन्मधरती है, तो यहाँ भी उस तरह की विकास होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, एक मन में ख्याल ये आता है जब भी चुनाव आती है तो बहुत सारे प्रत्याशी जो है अपना अपना जो है मैनिफेस्टो लेके मैदान में कूद जाते हैं, लेकिन होता क्या है चुनाव जीतने के बाद वो जो जीतता है वो चीज़ भूल जाता है। सही, बिल्कुल तो उसको याद ही नहीं रहता हमने क्या कहा था चुनाव में और क्या कर रहा हूँ। 5 साल ऐसा ही बीत जाता है। तो अभी आप हमारे कैमरे में बोल रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड में रहता है। अगर आप जीतते हैं, इस बार आपको मौका मिलता 29 में, तो ऑन रिकॉर्ड में आपसे फिर आके मिलूंगा 5 साल बाद। तो और क्या किए क्या नहीं किए वो तो हम बताते हैं। आप जो पूछ रहे हैं कि ये जीतने के बाद लोग मूवमेंट बदल देते हैं, ये जीतने वाली बात दूर की चीज़ है। ये अभी प्रत्याशी में सिर्फ खड़े हुए हैं, उसके पहले से सेवा करते आ रहे हैं। अच्छा, पहले से सेवा करते आ रहे हैं और प्रेजेंट में आपको देखना है इस चीज़ को, तो आप और भी लोगों से फिटनेस ले सकते हैं। अच्छा, हम तो और ये मन तन धन सबसे आपको लोगों के साथ खड़े रहते हैं। बिल्कुल। और ये कहावत और दिखावा नहीं है, ये रियलिटी है। तो और दूसरा चीज ये आपको और प्रत्याशी जनरली कैमरे पे आता नहीं है। नहीं, जो आ गया वो रिकॉर्ड में आया, वो अलग चीज है। मौका मिलता है तो इनको जवाब 5 साल के बाद देना होगा। वो अभी तक करंट में दे रहे हैं, वो तो अभी करंट में दे रहे हैं। जितना हारने अलग का मुद्दा है, अभी तक करंट में दिखा रहे हैं कि हमने काम कर रहे हैं और काम किए हैं ये। और रहा जीत की बात, तो ये जीत रहे हैं और जो जीतता है उसको ही वोट देना है। अच्छा, एक नौजवान युवा है, आप इनके सपोर्ट में हैं? जी बिल्कुल सपोर्ट में है, क्योंकि जो नगर का या फिर किसी भी क्षेत्र का, समाज में अगर विकास होना है तो नौजवान को आना एकदम सुनिश्चित है। युवा को आगे आना पड़ेगा। युवा ही विकास कर रहे हैं। आपको ब्लड डोनेट किया है। नहीं, ये तो बराबर सुर्खी में रहते हैं। मैं देखता हूं अलावा फेसबुक पेज के माध्यम से, सोशल मीडिया पे किसी को पैसे की जरूरत है वहाँ मदद कर रहा है, शरीर से मदद चाहिए शरीर से कर रहा है। जितना जगह घूम घूम के किसी प्रकार की दिक्कत हो रहा है, जी अभी पद पे नहीं रहते हुए भी पूरा काम करा। पद इसका फिक्स है, जीत निश्चित है। एकदम 21 में 1 नंबर पे यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो अपना वोट को बोकस करेगा वो कहीं और वोट देगा। अच्छा, मतलब जो जीत रहा है उसको जिताना है और जीत ही गया है। ये बस रिजल्ट का इंतजार है। माहौल सब कुछ देख रहा है, बाकी लोग गुमराह कर रहे हैं, उस गुमराह में नहीं पड़ना है। हाँ, क्योंकि 21 आदमी दूसरा प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं गुमराह तो लोग होंगे ही। बहुत लोग बहुत चीज़ का लालच दे रहे हैं, कोई दारू का, कोई पैसा का, कोई दिखावा का।
ये भी चल रहा है क्या? बिल्कुल मतलब? चल रहा है लोगों के बीच में, लेकिन ये कंटेंट में वैसा नहीं है और लोग इसको खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, और भी जनता के बीच आप जाके परिचय ले सकते हैं, जान सकते हैं। अभय सराफ का नाम ही काफ़ी है। इतना कम एज में जितना ये कर दिया है उतना कोई सोचेगा। और आने वाले टाइम में ये जीतने के बाद लोगों का आशीर्वाद से ये मेयर में फाइट करेंगे। अच्छा, वो तो अभी दूर है। पहले जो जिम्मेवारी इनको मिल रही है वो तो करेंगे। वो करने के अलावा इनका इच्छा है कि हमको लंबे क्षेत्र में जाना है, यहीं तक सीमित नहीं रहना है, लोगों के बीच में जाना है। ये निर्णय ले चुके हैं ये कि हमको 5 साल में यहीं तक नहीं रहना है, बहुत आगे तक। चलिए, अभी प्रत्याशी से मैं कहूँगा कोई चुनाव भी 28 को वोटिंग है। जी। इस आपके 29 में जितने बुजुर्ग लोग हैं, बड़े जो आपको एज ए प्रत्याशी के रूप में एज ए अपना मत दे दिया है, समर्थन दे दिया है, और उनका कहना भी है कि चलिए ये भावी जो नहीं है ये इस बार होने जा रहे हैं, तो क्या अपील करेंगे जो आपके साथ हैं उनके लिए भी, जो आपसे अभी दूर हैं उनके लिए भी, बाकी बुजुर्ग जो माता बहनें हैं जो घर में बैठी हैं, आप मैं सुनेंगे? बस एक ही चीज़ हर जगह अपील कर रहा हूँ, और आपके आज न्यूज़ चैनल एसएस भारत के सारे दर्शकों जो भी देख रहे हैं उन सभी से मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ, है ना। हम हमारे क्षेत्र के जो भी जनता हैं, जो भी चाचा हैं, बड़े लोग हैं, छोटे यूथ हैं, हमारे साथ भाइयों का साथ है, उन लोगों से यही अपील है, उन्हें 21 कैंडिडेट में अगर लगे अभय सराफ की एलिजिबल है, योग्य है, उस लायक है, तो मैं हाथ जोड़ के सभी से विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई को आशीर्वाद दिया जाए, साथ दिया जाए, अपील किया जाए, क्योंकि आप सभी का अपील ही हमारे लिए सर्वोपरि है। अच्छा, चलिए, अभी आप हमारे साथ बने हुए हैं, एसएस भारत न्यूज़ के साथ बने हैं। अभय सराफ जी, अभी इनसे हमारी बातें हुई, और युवा है, नौजवान है, 29 के लिए एक भविष्य है। अगर इनको मौका मिलता है तो अच्छा करेंगे, इसमें कोई से दो राय नहीं है, क्योंकि युवा ही हमारे देश के भविष्य हैं। हमारे मोदी जी भी चाहते हैं कि युवा ही देश, और हमारे वार्ड से लेके और वहाँ तक युवा ही कमान संभाले। तो ये युवा है, इनको एक बार मौका मिलना चाहिए। और इन्होंने एक ऑन रिकॉर्ड मेरे कैमरे पे उन्होंने जो भी कहा कि ये करेंगे तो करेंगे ही, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड होता है। और ये कभी 5 साल बाद भी ये 29 की जनता जो कभी उस चैनल को स्लाइड करके देख लेगी कि अभय ने क्या कहा था और क्या कर रहे हैं, तो आप उस समय इनसे इनकी जिम्मेवारी याद दिला सकते हैं कि आपने ये कहा और नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी जो है बातें जो है इन तक पहुंच जाए और आपका आशीर्वाद इनको मिल जाए, और ये पूरा काम अपने 5 साल के लिए सर, पहले मेरी प्रोफाइल के बारे में देखा जाए, सारी चीज़ें, है ना, और मैं लगातार कई सालों से समाज सेवा में हूँ, है ना, और मैंने अपने एक जातिवाद पे मूवी भी बनाया था, जैसा कि आप वो देखा था, उन सारी चीज़ों में, है ना। तो सारे प्रोफाइल को जज किया जाए, जो भी 21 कैंडिडेट है, उस 21 कैंडिडेट में लगता है कि भाई आपका योग्य है, बेटा आपका योग्य है, तो बेटा को साथ दिया जाए, भाई को साथ दिया जाए, अपील किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए एसएस भारत न्यूज़ को।